जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश हमारी प्रिया जो हम सब पर अपने कृपा दृष्टि सदैव बनाई रखे। आज हम इस वीडियो में मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। पूरे माह में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह साल में 24 एकादशी आती हैं और जब पुरुषोत्तम मास लगता है तो ये एकादशी 26 हो जाती हैं। साल की सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। उसी तरह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। योग्य ब्राह्मणों, दीनहीन और असहाय लोगों को दान देने से साधकों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जीवन भर के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साधक को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पतन की ओर बढ़ने लगता है तो स्वयं की रक्षा के लिए उसे मोहिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और अगर कोई साधक सुखी और समृद्ध परिवार की कामना रखते हैं तो उन्हें मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत उनके लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होगा। मोहिनी एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान विष्णु के एक रूप का नाम मोहिनी है और इसी दिन प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण कर सृष्टि को धर्म की राह दिखाई थी। मोहिनी एकादशी को सभी मोह के बंधनों से छुटकारा दिलाने वाली माना जाता है। इसीलिए स्वयं प्रभु श्री राम ने माता सीता के विछोह के बाद मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। व्रत करने के साथ साथ जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और 1000 गायों का दान करने का पुण्य फल मिलता है। इसलिए आप सब इस कथा का श्रवण पूर्ण प्रेम भाव, भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से जरूर कीजिए। तो अब हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जानकी नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है।
इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत कर देता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में उड़ा दिया करता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उन्हें सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। तदुपरांत बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के विरही जीवों को मार मार कर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडनीय मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडनीय मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी पर पड़ गई, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। उसके ऐसा पूछने पर ऋषि ने कहा, तो ध्यान पूर्वक सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000 गोदान के पुण्य के समान है। कथा यहीं समाप्त होती है। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता एकादशी की। और अब कथासार। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत में मनुष्यों को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगति प्राणी को नरक में ले जाती है।
जय हो विष्णु भगवान की। आप सबको मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।